नमस्कार दर्शकों, मैं कीर्ति स्वागत करती हूं आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, आज के समय में हर महिला चाहती है कि वह आत्मनिर्भर बने और हमारी सरकार भी इस दिशा में कार्यरत है। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं कि महिलाएं किसी प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करके ही खुद को साबित करें, खुद के सपनों को पंख दें। कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने हुनर के दम पर एक ऊंची उड़ान भर रही हैं। न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर बन रही हैं बल्कि अन्य महिलाओं को भी आत्मनिर्भरता से जोड़ रही हैं। आज हमने अपने स्टूडियो में ऐसी ही 2 युवा महिला को आमंत्रित किया है जो न सिर्फ खुद आत्मनिर्भर हैं बल्कि वो अन्य महिलाओं के भी सपनों को पंख दे रही हैं। और वो महिलाएं हैं आकृति और अनुराधा जी। आकृति और अनुराधा, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। आकृति एक सर्टिफाइड शेफ़ हैं और अनुराधा एक फूड ट्रेनर हैं। मेरा पहला सवाल आकृति से है। सर्टिफाइड शेफ़, मैं चाहूँगी कि मैं ये भी अपने दर्शकों को बता दूँ, आकृति ने कुकिंग और बेकिंग दोनों की पढ़ाई की है। उन्होंने डिप्लोमा हासिल किया है, यानी वो सर्टिफाइड हैं अन्य महिलाओं को सिखाने के लिए। आकृति, मेरा पहला सवाल है कि शेफ़ ये प्रोफेशन ही आपने क्यों चुना? शेफ़ प्रोफेशन इसलिए चुना कि बचपन से यही सुनता है कि लेडीज़ को शादी के बाद घर को, अपने परिवार को और काम को दोनों को बैलेंस करके चलना है। तो क्यों ना एक महिलाओं का स्किल जो बचपन से आप अपनी मम्मी को, दादी को, नानी को देखते हुए आए हो, क्यों ना उसी को डेवलप करके हम आगे और उसको अपना करियर बनाएं। तो यही मेरा सोच था इस चीज़ के पीछे कि मैं शेफ़ की पढ़ाई करूं। आपने डिप्लोमा की डिग्री ली है, मतलब या फिर डिग्री ली है? मैंने डिप्लोमा की डिग्री ली है कहाँ से? बैंगलोर से। बैंगलोर में लवॉन करके एक इंस्टीट्यूट है जो इंडिया के सबसे बेस्ट इंस्टीट्यूट में आता है करेंटली। तो वहाँ से मैंने कोर्स किया है। एंड बैंगलोर शहर एक ये भी चॉइस था कि बैंगलोर अपने स्टार्टअप्स के लिए बहुत फेमस है, तो खुद का कुछ काम करना था। तो स्टार्टअप वाले शहर से ही अगर आप सीखें तो वो आपके लिए और बेनिफिशियल होता है। अनुराधा, आप एक फूड ट्रेनर हैं और आप स्किल डेवलपमेंट के तहत भी महिलाओं को सिखाती हैं। फूड ट्रेनर मतलब अन्य महिलाओं को कुकिंग के क्लासेस कराना, कितना आसान है ये या एक कठिन सफ़र है? ये आसान तो नहीं कह सकते, कठिन रहा है। शुरुआत में बहुत सारी कठिनाइयाँ आई, प्रॉब्लम्स आए जिन्हें मैंने फेस किया, क्योंकि हर घर में लेडीज़ लोग जनरली खाना बनाती ही हैं जी। हर घर में पुराने से चलते आ रहा है कि खाना हर प्रचलन यही है, ठीक है। और मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग के जीवन में सबसे पहला खाना ही आया है, चाहे वो कच्चा हो या पका हुआ। ये हमारा जो गुण है ये हर किसी के अंदर है। खाना बनाना एक ऐसा गुण है जो हर नारी के अंदर है, हर लड़कियों के अंदर है, जिसे खाना बनाना आता है, बस वो पहचान नहीं सकती हैं। उस पहचान को कैसे हम लोग निखारते हैं कि हमारे अंदर ये गुण है, इसे कैसे निखारा जा सकता है, ये मैंने शुरुआत किया ताकि लोगों के अंदर ये चीज़ आए कि हर किसी के अंदर ये शक्ति है कि आप अपने घर में एक हेल्दी खाना, जो लोग मार्केट में जा नहीं सकते हैं, जो मार्केट में जा के सोचते हैं कि नहीं मुझे ये हेल्दी खाना नहीं मिल रहा है, प्रॉब्लम्स होते हैं कि नहीं कैसा ऑयल में बना होगा, ये खाना मैंने पहले सब लोगों को बनाना सिखाया कि कैसा एक हेल्दी खाना आप अपने घर में अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को, अपने फैमिली मेम्बर को आप बना के खिला सकते हैं। शुरुआत यहाँ से मैंने किया, जो डाइट खाना भी रहा, प्लस उसके साथ मैंने बेकिंग भी सिखाया है। बेकिंग में भी मैंने हर तरह का चीज़ बताया है उसमें। आकृति, आप मैरिड हैं, कितनी मुश्किल होती है घर को भी बैलेंस करना और अपने काम को भी समय देना? काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है दोनों को बैलेंस करना, बट हाँ अगर परिवार साथ रहता है तो सब चीज़ इजी हो जाता है। इस चीज़ में मेरे फैमिली का, मेरे हस्बैंड का, सबका बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। तो शुरू में काफ़ी दिक्कत आता था दोनों जगह को बैलेंस करने में, चीज़ें कंफ्यूज होते थे, कभी कुछ भूल जाते थे, कभी कुछ। बट धीरे धीरे अब जैसे जैसे दिन बीतते गया वो आदत सी हो गई है, तो अब वो अच्छा से बैलेंस हो जाता है। आप रेडी टू ईट ऐसे खाने बनाती हैं, हमारे जो दर्शक कहूँ या जनता कहूँ या जो रांची वासी हैं उनको आप वैसा खाना डिलीवर करती हैं जो रेडी टू कुक है। तो रेडी टू कुक क्या है, अगर इसे आसान भाषा में हम समझना चाहें तो क्या है? जैसे
अब आपको छोला भटूरा खाना है पर जी। आपको बाहर का टेस्ट चाहिए जी। तो आप मुझे ऑर्डर करिए। आपको भटूरा बाहर से आता है तो ठंडा हो जाता है, हम आपको भटूरे का मैदा लगा के देते हैं अच्छा। कि आप घर पे उसको बेलो, आपके जब भी गेस्ट आए आप उनको गरम गरम भटूरा छोले के साथ सर्व करो। अब जैसे पनीर चिल्ली बाज़ार से आता है तो वो एकदम सॉगी हो जाता है, पूरा चिमड़ सा हो जाता है। तो पनीर चिल्ली हम कैसे देते हैं, हम आपको पनीर चिल्ली का बॉल्स क्रिस्पी फ्राई करके देते हैं और उसके सॉसेस और प्याज शिमला मिर्च सब चीज़ सॉटे करके अलग से देते हैं। आपके जैसे ही गेस्ट आए, जब आपको खाना है आप सॉस को या तो माइक्रोवेव करिए या गैस पे गरम करिए और वो पनीर चिल्ली का बॉल्स में ला के आप तुरंत में उसको सर्व कर सकते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अनुराधा, आप स्किल डेवलपमेंट के तहत भी महिलाओं को सिखाती हैं। स्किल डेवलपमेंट के तहत आपको कार्य कैसे मिला? ये कार्य मुझे हमारे स्टूडेंट, मेरे नेबर, मेरे फैमिली मेम्बर ने जी। जब लोगों को से पता चला कि मैं खाना बनाना सिखाती हूँ, जब खाना बनाया तो माउथ टू माउथ ये प्रचार हुआ। लोगों ने, मेरे स्टूडेंट लोग ने बताया, उन्हीं में से किसी ने बताया कि हम लोग इस तरह का सिखाते हैं और वहाँ से मेरे पास स्किल डेवलपमेंट के लोग आए। उन्होंने बताया कि आप हमारे साथ जुड़िए, ऐसे ऐसी महिलाओं लेडीज़ लोग को आप ये प्रोत्साहित करिए ताकि जो लोग अपने गांव में रह करके, रांची हमारा जो हमारा शहर है, इसमें भी लोग ऐसे ऐसे जगह पर हैं जो लोग लेडीज़ लोग बाहर निकल के काम नहीं कर सकती है। वहाँ तक हम लोग ने गए, वहाँ पे उन लोगों को प्रोत्साहित किया कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास आके सीखिए एक ऐसा गुण जो आप खाना बना करके अपना फैमिली को चला सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा दे सकते हैं। इससे हम लोग को बहुत सारी गांव में भी जाते हैं, रांची से बाहर भी जा कर के हम लोग एरिया में जाके सिखाते हैं। आकृति, एंटरप्रेन्योर यानी खुद आत्मनिर्भर बनना, उद्यमी बनना, हमारे समाज में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की एक्सेप्टेंस शुरुआती दौर में नहीं थी। महिलाएं जब काम करने के लिए बाहर निकलती थी तो या तो वो किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में काम करती हैं, लेकिन खुद के दम पर, खुद के हुनर के साथ एक व्यवसाय करना अपने आप में बहुत डिफ़िकल्ट है। आपने कैसे चुना? परिवार का कितना साथ रहा? आपके माता पिता का कितना साथ रहा? और सफ़र कैसा रहा? सफ़र तो बहुत ऐसा ऊपर नीचे होते रहा। शुरू में काफ़ी दिक्कतें आई क्योंकि एक औरत होते हुए आपको मार्केट पे निकल के अपने व्यापार के बारे में सबको बताना, एडवर्टाइज़ करना, कभी आपका फ़ोन नंबर शेयर होता है, उससे भी दिक्कतें आती थी कि लोग फ्रॉड कॉल्स करते थे। धीरे धीरे सब चीज़ को बैलेंस कराया गया। इसमें मेरे फैमिली का बहुत सपोर्ट था। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके, क्योंकि फ़ूड एक नया बिज़नेस था मेरे फैमिली के लिए भी, तो उन्होंने एक एक करके खुद से लोगों से बात करके समझा। जहाँ जिनसे मिल पाते थे लोगों से मिली मैं और जो रांची में सिखाती थी उनसे मिली, सबसे सीखा। जहाँ से सीख के आई थी फिर यहाँ रांची में अलग से बनाना। तो 1 साल का समय था जब मैं सब चीज़ समझ रही थी। 1 साल का समय लिया, सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया, फिर मैंने काम चालू किया। और एक्चुअल दिक्कतें तो काम चालू करने के बाद ही आती है। आज ये नहीं है, आज वो नहीं है, आज इधर जाना है। तो एक पर्सन होके जो परचेज़ भी देख रहे हैं, अकाउंट्स भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, तो काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। पर हाँ, मेरा कोशिश जारी है आज भी कि मैं धीरे धीरे हर चीज़ को बैलेंस करके अच्छे से कर पाऊँ। ज़्यादातर दर्शक ये समझ नहीं पाते कि कुकिंग और बेकिंग दोनों 2 अलग चीज़ें हैं। लोग सोचते हैं खाना बनाना मतलब रसोई के सारे काम। कुकिंग और बेकिंग, क्या डिफरेंस है दोनों में? तो कुकिंग जो हम डेली की दिनचर्या में करते हैं, जैसे घर का खाना बनाना हो गया या कोई भी चीज़ जिसमें ज़्यादातर मसालों का यूज़ होता है या गैस का यूज़ होता है, ये सब चीज़ें जो घर का बेसिक जिससे आपका पेट भरा जाता है, उस खाने को कुकिंग के अंदर में बाइफरगेट किया जाता है जी। और कुकिंग के अंदर ही एक पार्ट आता है बेकिंग। सो बेकिंग मेनली हो जाता है कोई भी चीज़ जो आप बेक करते हो ओवन में। आजकल तो सब तवे पे भी और कुकर में भी बेक करते हैं, बट देन शुरू में जो भी चीज़ ओवन में बनता था, जैसे ब्रेड हो गया, पफ्स हो गए आपके, जो भी चीज़ जो बिना गैस के भी बन सकते हैं, उन चीज़ों को हम लोग बेकिंग के अंदर कैटेगराइज करते हैं। अनुराधा, आपके पास एक वर्किंग वुमेन भी आती हैं, एक घरेलू महिला भी आती हैं। जी बिल्कुल। आपको क्या लगता है, क्या आप अंतर पाती हैं, क्योंकि आपने खुद वो सफ़र जिया है, तो आप क्या अंतर पाती हैं एक वर्किंग वुमेन को ट्रेनिंग देने में और एक घरेलू महिला को ट्रेनिंग देने में?
सबसे पहला चीज़ कि वर्किंग वुमेन जी। जो हमारी हाउसवाइफ होती हैं, उनके साथ एक बहुत बड़ी परेशानी आती है। जो हाउसवाइफ होती हैं वो अपनी चीज़ों से निकल नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको अपने फैमिली को देखना है, बच्चे को देखना है, अपने फैमिली में जो अपने माता पिता रह रहे हैं उनके सारे चीज़ों को देखना, उनके डेली रूटीन को, कोई डायबिटीज़ पेशेंट है उनको सारी चीज़ों से निकल कर आना है, जिनमें से उनके पास अगर 24 घंटा में से कहा जाए तो बहुत कम समय मिलता है। वो समय अपना वो जब देती हैं हमारे पास 2 से 2.5 घंटा जो भी समय वो निकालती हैं, तो उनको ये लगता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि उनके घर वाले ही ये कहते हैं कि नहीं तुम किचन से बाहर निकल के कुछ कर नहीं सकती हो, लेकिन ऐसा नहीं है। वही लोग जो अपने पूरे दिनचर्या में उनको खाना दे रहे हैं, उनकी पूरी शुरुआत उनके खाने से ही हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि वो लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारे पास ऐसी ऐसी लेडीज़ लोग हैं जो लोग घर से निकल करके आज के डेट पर अपने घर में अच्छा अर्निंग कर रही हैं, अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर रहे हैं, अपने बच्चे को अच्छे एजुकेशन दे रही हैं वो लोग। और जो हमारे साथ जो लेडीज़ लोग जो हैं जो वर्किंग हैं, वो तो अपने 8 घंटे के समय को निकालने के बाद भी अपने बच्चे के लिए मनपसंद खाना और अपने हस्बैंड के लिए एक मनपसंद खाना सीखती हैं, लेकिन उनके लिए डिफ़िकल्टी यही होता है कि वो लोग उस चीज़ को अच्छे से प्लेस नहीं कर पाते हैं कि हम उस चीज़ को चला सकते हैं। वो लोग सिर्फ शौकिया सीखती हैं, लेकिन जो हाउसवाइफ होती हैं वो ये दिखाती कि नहीं हम भी कुछ कर सकते हैं, हमारे अंदर भी एक काबिलियत है जो उस चीज़ को चलाना है उनको, वो सेल्फ डिपेंडेंट बनती हैं। आकृति, अगर मैं व्यवसाय की बात करूं तो बहुत कंपटीशन है मार्केट में, फिर चाहे वो फूड व्यवसाय ही क्यों ना हो या फिर अन्य कोई व्यवसाय हो। आप खुद को कैसे स्टैंड कर पाती हैं इतनी कम उम्र में? आप कैसे बाज़ार को समझ पाती हैं और फिर खुद के व्यवसाय में उस चीज़ को लाना, ये बहुत बड़ी बात है। जी, कंपटीशन तो बहुत है, बट वही है कि आप हर कोई का एक डिफरेंट ब्रेन होता है, आप उसको यूटिलाइज़ करो। जैसे अब मैं मार्केट में देखती हूँ जो ट्रेंड चल रहा है, अगर वही चीज़ 10 जन कर रहे हैं तो मैं क्या करके उसे अलग करूँ। जी। जैसे कुछ चीज़ें हमारी है जो एकदम ही डिफरेंट होती है। ये सेमी कुक्ड फूड का बहुत कम जन अभी रांची में कर रहे हैं। ये मैंने बैंगलोर में गई थी तो मेरे जो भाई बहन रहते हैं हॉस्टल में, वो लोग ये सब यूज़ करते थे, तो मुझे लगा क्यों नहीं, जब ये चीज़ का पढ़ाई किया हुआ है तो इसे मैं अपने शहर में भी लाऊं। आज वर्किंग वुमेन को भी कहीं ना कहीं कभी लेट होता है, कुछ होता है, थक के आती है, तो उनको भी चाहिए कि कोई उन्हें हेल्प कर दे। तो ये इजी फूड जो रहता है प्री कुक्ड, ये अगर आपके बच्चे हैं जो हैंडल कर सकते हैं फायर या माइक्रोवेव, या आपके हस्बैंड, वो लोग कोई भी तुरंत में कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसके लिए आप थक के आए हो फिर आप बनाओ। घर पे कोई भी जो थोड़ा बहुत भी जानते हो वो भी खड़े होकर मिक्स कर सकते हैं ये सब चीज़ें। तो यही थॉट था। रेडी टू कुक के साथ साथ आकृति बेक्ड आइटम भी बनाती हैं। मैं चाहूँगी कि मैं हमारे दर्शकों को थोड़ा सा दिखाऊं कि आकृति के जो बेक्ड आइटम होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। आई थिंक ये कराची बिस्किट है, जो कराची वाला चेरी बिस्किट बनता है, ये वो है। ये हमारा दिवाली स्पेशल मोतीचूर लड्डू का केक है। ये आपको देखने में लड्डू लग रहा है, बट आप कट करोगे तो वो अंदर में पूरा आपको केक दिखेगा। और ये हमारे एक बहुत ही ज़्यादा सेलिंग होता है इसका। ये नीचे में ब्राउनी, फिर कैरमल सॉस, फिर ऊपर में चॉकलेट, ये सब घर में खुद से बनाया हुआ है। इनफैक्ट कैरमल सॉस भी हम लोग का यही पॉलिसी है कि कोई भी चीज़ बाहर का पहले बना हुआ नहीं यूज़ करना है। आप ऑर्डर दोगे सिर्फ और सिर्फ उतना ही बनेगा जितना मुझे आपको भेजना है। आज के टाइम पे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि पहले के सेलिब्रेशन होते थे कि हमने घर में पूड़ियाँ बना ली, हलवा बना लिया, सब्जी बना ली और हमारा सेलिब्रेशन कंप्लीट हो गया। लेकिन आज के सेलिब्रेशन बच्चों को केक चाहिए, पिज़्ज़ा चाहिए, पास्ता चाहिए, लेकिन हेल्दी चाहिए। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चे हेल्दी खाएं, उनके घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो भी हेल्दी फूड। तो हेल्थ पर आप लोग कितना कॉन्शियस हैं? हेल्थ को लेके क्या कुछ अपने खाने में किस तरह से उसे यूटिलाइज करते हैं आप लोग? मैं खुद एक बहुत ही ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस पर्सन हूँ। मुझे भी ये सब चीज़ों का बहुत शौक था, तो शुरू से मेरे घर वालों को भी देखा कि हेल्थ इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी। तो उसके लिए हमने जैसे ब्रेड्स जो होते हैं जो मैदा के बनते हैं, ग्लूटेन डलता है जो बॉडी के लिए सही नहीं है, तो हमने वो ग्लूटेन को हटा के घर पे खुद से आटा, चक्की में पीसा हुआ आटा को
हम उसके थ्रू ब्रेड बनाते हैं। पिज़्ज़ा का बेस हम मल्टीग्रेन बनाते हैं। आप हमारा केक्स देखेंगे, जैसे ये वाला जो केक है, या आपको लग रहा होगा कि नॉर्मल मैदा का केक है, ये केक में रागी का आटा डाला हुआ है, जो कि मिलेट्स फ्लावर अभी बहुत ज़्यादा एडवर्टाइज हो रहे हैं, तो रागी मिलेट फ्लावर के अंडर आता है। तो ये रागी से बना हुआ केक है और आप खा के बता नहीं पाओगे, क्योंकि लोग ये रागी बाजरा इसलिए नहीं खाते कि एक वो अलग टेस्ट है। आप हमारा प्रोडक्ट आप ऑर्डर करो, जो आपको चाहिए वो उस आटे में, जैसे आपको कुट्टू का आटा चाहिए, रागी चाहिए, मखाने का आटे में चाहिए, आप हमारे अपना रिक्वायरमेंट्स बताओ हमें, हम वैसे का वैसे वो चीज़ बनाएंगे। आपको चीनी नहीं चाहिए तो स्टीविया उसका सब्स्टिट्यूट हो गया, गुड़ हो गया, नॉलन गुड़ हो गया, तो जैसा जो सीज़न में अवेलेबल होता है हम लोग वैसा ही सब्स्टिट्यूट यूज़ करके चीज़ों को हेल्दी बनाते हैं। अनुराधा जी, ये बहुत बड़ी बात है। इन्होंने बताया कि मोटा अनाज, अभी हम सब जानते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो भी लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि आप मोटा अनाज मिलेट्स इसका सेवन करें, क्योंकि वो आपके हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो खाना सिर्फ स्वाद के लिए ना हो, हेल्थ के लिए भी हो, इसका ख्याल रखना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास जो महिलाएं आती हैं, ज़्यादातर वो अपने बच्चों के ही खाने को लेकर आती होंगी कि पिज़्ज़ा सीखना है, पास्ता सीखना है, लेकिन हेल्थ कॉन्शियस कितनी महिलाएं होती हैं? हमारे पास जितनी भी महिलाएं आती हैं 80% लोग हेल्थ कॉन्शियस होती हैं। हर कोई आजकल डाइट, जिम और ये जाना चाहते हैं, योगा क्लासेस जाते हैं ताकि उनको हेल्थ ये रहे, लेकिन योगा क्लासेस और जिम जाने से नहीं होता। जब तक हम लोग अपने घर में एक हेल्दी खाना ना बनाएं तब तक ये नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग जब खाना भी सिखाते हैं तो हम लोग पूरी तरह से हेल्थ कॉन्शियस खाना बनाते हैं, ताकि अगर आप चाउमीन बना रहे हो या पूड़ी बना रहे हो तो लाइट वेट में ऑयल कैसे आप लगा सकते हैं। अधिक ज़्यादा मात्रा में खाना बना रहे हैं और उसमें कम मात्रा में ऑयल जाए, ये हम लोग पूरी तरह से रखते हैं कि इसमें वो पूरी जानकारी देंगे कि आप कम मात्रा में ऑयल कैसे यूज़ करके और हेल्दी खाना बना रहे हो, ये पूरी देते हैं। और ज़्यादातर जैसे कि अगर किसी को मोमोज़, आजकल ट्रेंड में मोमोज़ बहुत है, हर घर में बच्चे बड़े हर कोई को मोमो पसंद है। हम लोग रागी के आटे से मोमो बताते हैं जो बहुत हेल्दी होता है। स्टफिंग का भी जो होता है उसका भी हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं कि ताकि वो एक हेल्दी खाना हो। स्पाइस को भी हम लोग जो भी मसाले यूज़ करते हैं वो हम लोग सिखाते हैं कि आप बाज़ार का मसाला यूज़ ना करें, आप घर में उस मसाले को बनाएं। जितने भी सॉसेज हैं वो हम लोग घर में बनाना सिखाते हैं, इसलिए आपको इससे हेल्थ भी अच्छा रहेगा और बच्चे भी पसंद करेंगे। अनुराधा, आप दोनों ही युवा महिलाएं हैं, युवाओं के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि आज की जितनी भी जो यंग वुमेन हैं वो ज़्यादातर सोचती हैं कि वो किसी ऐसे सेक्टर में जाएं कि जल्दी से या तो खुद पैसे बना लें या अपना नाम कमा लें, लेकिन कुकिंग को चुनना और उसके बाद उस सफ़र को आगे बढ़ाना, खुद का परिवार चलाना, अन्य महिलाओं का भी भरण पोषण करना, ये एक आसान सफ़र नहीं है। मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को कम से कम अपने जीवन के उस हिस्से से रूबरू कराएं जहाँ जिस टाइम पर आपको लगा कि अब बस शायद नहीं हो रहा मुझसे। सबसे पहली बात, मैं एक बहुत छोटे शहर से हूँ जी, बहुत ही छोटा शहर, जहाँ पे लोग ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास हैं। मैं खुद ही एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। हम लोग के पास बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं, एक छोटे से शहर में रह करके घर में जो बना हुआ खाना है वही खाइए और उसी से सारी चीज़ों को चलाइए। बर्थडे पार्टी हो रहा है तो आप उसी चीज़ से चलाइए, कोई मार्केट की चीज़ें स्रोत उतनी नहीं थी। इस चीज़ को चलाने के लिए हम लोग ने धीरे धीरे सारी चीज़ों को देखा कि लोग जैसे जैसे समय बदला, मार्केट का समय बदला, फिर आजकल हो गया है कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा चल रही है। सोशल मीडिया में लोग देख करके बहुत सारी चीज़ों को ट्रेंड में ला रहे हैं, तो क्यों ना इस चीज़ को चलाया जाए। मेरे फैमिलीज़ वालों ने भी पहले शुरुआत में, मैंने खाना जब बनाना शुरुआत किया कि क्या अर्निंग, मेरे पास बहुत बड़ा कोई डिप्लोमा या मैंने कोई बहुत बड़ा डिग्री नहीं है, मेरे पास एक सिंपल मैं ग्रेजुएट हूँ जी। तो मैंने अपने बिज़नेस को चलाने के लिए सबसे पहले शुरुआत अपने घर से ही किया। घर से शुरुआत करने के बाद, क्योंकि मेरे एक नेबर में एक दीदी है जिन्होंने बहुत अच्छा टाटा स्टील में वो जॉब करती हैं, लेकिन उनकी शादी नहीं हुई क्योंकि उन्हें खाना बनाने नहीं आता था। मैंने उनको खाना बनाना सिखाया क्योंकि मेरा खाना बहुत ही सबको पसंद आता था। तो मेरे नेबर ने बोला कि आप इन्हें खाना सिखाओ क्योंकि इनकी शादी होने वाली है।
उनकी शादी हुई, उन्होंने खाना बनाना सीखा, उसके बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छे से चली। फिर उनके ही द्वारा मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। फैमिली वाले ने पहले पैर खींचा कि नहीं, इससे कुछ भी नहीं होता है, खाना बनाना कौन सीखेगा, ये तो हर घर में चलता है। नहीं, धीरे धीरे समय बदला, मेरे फैमिली मेम्बर ने कुछ ने पीछे किया, किसी ने बहुत आगे बढ़ाया, जिसमें मेरी मम्मी या मेरे भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, जिनके कारण मैं आज यहाँ हूँ। और भी बहुत जगह पे मैं जाती हूँ जहाँ मैं क्लास लेती हूँ, बाहर जा कर के क्लास लेती हूँ, फिर और भी लोग के साथ जुड़ कर के आगे इस काम को बढ़ा रही हूँ। आकृति, आगे का सफ़र आसान हो इसके लिए क्या प्लानिंग है आपकी? आगे का सफ़र आसान करने के लिए अभी तो प्लानिंग यही है कि जितना हो पाए उतना स्किल को और डेवलप करें, क्योंकि कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। तो आप जब तक अपने आप को, मेरे को लगता है कि आपका सीखना कभी भी बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा एक उत्सुकता रहना चाहिए कुछ नया जानने का। तो मैं वही अपने अंदर रखना चाहती हूँ कि मैं नई नई चीज़ें सीखूँ और रांची को भी उस चीज़ से दिखाऊँ कि जो हम सोचते हैं कि दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में ये सब मिलती हैं, वो सब चीज़ें क्यों ना हम लोग रांची में ही अवेलेबल कराएं। कि आप वो दिल्ली से कोई आ रहा है तो उसको बोलो कि आप ये ले आओ, या मुंबई से कोई आ रहा है तो उन्हें बोलो ये ले आओ, हम क्यों ना वो सब चीज़ें रांची में ही प्रोवाइड करें। तो इसी सोच के साथ मैं नई नई चीज़ें और सीखूंगी आगे, एंड रांची को और मतलब प्रोवाइड करना चाहती हूँ फूड में। आपके साथ अन्य महिलाएं भी जुड़ी होंगी आपके फ्रेंड्स में, आपके रिलेशन में, तो क्या आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि या तो मुझे वहाँ होना चाहिए, उन्हें यहाँ, या फिर मैं कुछ और भी कर सकती थी? जब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम तो ऑफ कोर्स आता है ये सब चीज़ कि नहीं यार, कॉर्पोरेट काम कर लेते तो शायद और बेटर, हमको इतना काम नहीं करना पड़ता और अच्छे पे मिल सकते थे। बट मेरे को लगता है कि आपको आत्मनिर्भर होना ज़्यादा ज़रूरी है, खुद का कॉन्फिडेंस, एक विमेन को इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसा भी विमेन का लाइफ है आज इंडिया में, खुद में आप जितना अपने आप को स्किल डेवलप करोगे, जितना आप अपने आप में मोटिवेटेड रहोगे, उतना आप अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को भी मोटिवेट कर पाओगे। अगर आप ही खुद में कॉन्फिडेंट नहीं फील कर रहे हो तो घर वाले भी आपको देखकर चलते हैं। आज औरतों को देख के घर वाले खुश होते हैं, तो अगर आप खुद में खुश नहीं रहोगे तो आप अपने घर परिवार को भी खुश नहीं रख पाओगे। तो मेरा यही सोचना है कि आप इंडिपेंडेंट बनिए, ऐसा करिए जिससे आप खुश होते हैं, ताकि आप घर को भी और खुश रख सकें। अनुराधा, आगे की प्लानिंग आपकी क्या है? क्योंकि आप खुद तो धीरे धीरे आगे बढ़ ही रही हैं, अन्य महिलाओं को भी बढ़ाने का काम कर रही हैं, लेकिन उसके अलावा और आगे इस फील्ड में क्या? क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि शायद इस फील्ड में करियर नहीं है, तो अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, ये सवाल मैं आप दोनों से ही करना चाहती हूँ एक्चुअली, कि अगर करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप दोनों इस्टेब्लिश हैं, लेकिन आज भी बहुत महिलाएं ये नहीं समझ पाती कि वो इस फील्ड को चुनकर आगे बढ़ सकती हैं। तो करियर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या है इस फील्ड में? इस फील्ड में करियर पॉइंट के हिसाब से यह है कि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो आगे बढ़ाएंगे, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं अपने साथ और भी जितनी भी युवा हैं, जितनी भी महिलाएं हैं, सब आगे बढ़े। उनको ये चीज़ अपने अंदर की, उनको अपने हुनर को पहचानने की देर है। मैंने भी देर किया, बट मैंने पहचाना कि नहीं, मेरे अंदर बड़ी डिग्रियाँ तो नहीं हैं, लेकिन मेरे अंदर एक ऐसा हुनर है जिससे मैं खुद के लाइफ को भी चलाऊंगी और मेरे साथ साथ और भी घर को और मेरे महिला आगे बढ़ेंगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आगे भी वो लेडीज़ लोग बढ़ें और उनको जागरूक करूँगी कि नहीं, आप इस चीज़ को सीखो और अपने अंदर के हुनर को पहचानो। क्योंकि जो महिला अपने घर में सारी चीज़ों को मैनेज कर सकती है तो वो अपने अंदर के हुनर को पहचान के अपने लाइफ को भी आगे बढ़ा सकती है। ये सबसे पहला चीज़ है। और जो लेडीज़ लोग, जो महिलाएं इस चीज़ को समझ जाएंगी वो हमेशा आगे बढ़ेंगी। क्योंकि हमारे ही खाने बनाने से, जब हम लोग अपने घर में खाना बनाते हैं, हम लोग जितनी भी लेडीज़ लोग हैं, जितनी खाना बनाते हैं, वो सारी चीज़ें अगर पहचान जाएंगी कि अगर हमारे इस काम से आगे सारे बढ़ सकते हैं, हम अपने हस्बैंड, अपने फैमिली मेम्बर, अपने सारे को सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि ऐसा एक टाइम आया था, अगर हम लोग लास्ट याद करेंगे 3 साल पहले, बिल्कुल, जब कोविड आया था, वो दिन कोई नहीं भूल सकता है कि वो महिलाएं उस चीज़ को अगर वो अपने अंदर की पहचान जाए कि हम अगर टिफ़िन सर्विस या कोई भी काम को करके
चला सकते हैं, या बेकिंग है, कुकिंग है, अपने अंदर के गुण को सिखा सकते हैं, तो वो आगे बढ़ेंगी। और ऐसा हुआ है, ऐसा हुआ। हमारे पास एक ऐसी लेडीज़ हैं जिनके फैमिली के बिना सपोर्ट के आज वो आगे बढ़ी और आगे बढ़कर आगे चीज़ों को चला रही हैं। आज वो अच्छे बेंगलोर में जाके अपना एक कैफ़े चला रही हैं। हमारी खुद की वो स्टूडेंट हैं जो शादी के बाद उनके साथ बहुत सारी परेशानी आई, आज वो बेंगलोर में जा कर के अपना एक कैफ़े खोली हुई है और एक हेल्दी खाना डाइटिशियन की टाइप से खाना बनाती सिखाती हैं। जो महिलाएं इस फील्ड से जुड़ना चाहती हैं या आपके जैसे एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहती हैं, क्या कहेंगे उसे आप? मैं चाहूँगी कि आप दोनों ही बस एक एक लाइन का छोटा सा मैसेज हमारी ऐसी महिलाओं को दें जो खुद आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, क्योंकि आप दोनों ही एक मिसाल हैं। मैं सबसे ये कहना चाहूँगी कि बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास करो और आप कर सकते हो। ये अगर आप खुद को डेली बोलोगे तो आप कोई भी फील्ड में हो, कुछ भी आपको अचीव करना हो, वो आप बहुत बहुत आसानी से कर लोगे। खुद में कॉन्फिडेंट रहिए कि जो मैं कर रही हूँ वो सही है। दूसरों का जो भी फीडबैक आता है, क्रिटिक्स आते हैं, बहुत लोग आपको ना नुकुर भी करेंगे, सबको मुस्कुरा कर रिप्लाई करिए। आकृति जी ने बिल्कुल सही कहा कि हम लोगों को अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए और ये विश्वास के साथ आगे बढ़ना है और बाकी लोगों को भी इसी हिसाब से बढ़ना है। आप दोनों का ही बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आई और अपने सफ़र को हमारे दर्शकों तक पहुंचाया। हम इसी उम्मीद के साथ आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर ख़त्म करते हैं कि हर महिलाएं इन दोनों महिलाओं से ज़रूर कुछ न कुछ सीखेंगी और खुद के हुनर को पहचानेंगी। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।